मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना ये क्या होते हैं, क्या ये तपस्या का ही एक रूप है, क्या तपस्या में भी यही सार गर्भित है। अगर ऐसा ना हो, इनमें आपस में कोई रिलेशन ना हो, तो चतवार सूत्र के जो सूत्र में कहा है तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है, तो वो बहुत गूढ़ अर्थ है। तो आज अपन इसी बात को पढ़ेंगे शिष्य के प्रश्न के माध्यम से, कि आप इसको प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना को इतना बड़ा टूल बता रहे हो, तो क्या ये तपस्या से भी बड़ा टूल टूल है, या तपस्या अलग है ये अलग है, या दोनों एक ही है। इन प्रश्नों के उत्तर आज अपन समझेंगे। बहुत मार्मिक है। ये जो अंत के जो प्रश्न उत्तर हैं, इनको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि वास्तव में जो ये जो क्रियाएं हम लोग एकदम फॉर्मल तौर पे करके समाप्त कर देते हैं, यही वास्तव में मोक्ष पहुंचाने वाली है। ये बहुत सर्वोत्तम है। कैसी है वो, उसका आप स्वरूप समझना। तो देखो हम बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कल। ज्ञानी पुरुष की भावना तो अच्छी है, जो त्रिकाल के लिए पापों से मुक्त होना चाहता है और शुद्धात्मा में रमण करना चाहता है। पर प्रश्न यह है कि मेरे पुरातन कर्म मिथ्या हो जाएं, वर्तमान में मैंने जो पापादि किए उनकी समालोचना करता हूँ, भविष्य में वे मुझसे ना हो, ऐसा कहने से तो कर्म छूट नहीं सकते। तब उस प्रतिक्रमणादि द्वारा उनका परिहार कैसे होता है ना। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैलिड। कि खाली इतना कहने कहने से कैसे छूट जाएगा। अगर आप इसका उत्तर समझ जाएंगे, तो वो जो अरम योग और भावना योग और विपश्यना और ये प्रेक्षा ध्यान आदि, उनके माध्यम से क्या होने वाला है, ये आपके समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कहने से तो कर्म छूट नहीं सकते, तब उस प्रतिक्रमण आदि द्वारा उनका परिहार कैसे होता है। बंधन तो अनेक कालों में संचित दुर्भावनाओं से हुआ है। ये भी प्रश्न ही चल रहा है। वो क्या बोल रहा है प्रश्नकर्ता, कि बंधन तो अनेक कालों में संचित दुर्भावना से हुआ है, उन बंधे कर्मों में स्थिति अनुभाग सागरों के लिए है। तब एक बार ऐसी सद्भावना करने से कि वे मिथ्या हो जाएं, क्या क्षण भर में मिथ्या हो जाएंगे। तथा मैं चैतन्य आत्मा में प्रवर्तता हूँ, ऐसा कथन करने से समस्त मोह तथा तज्जन्य विकार दूर होकर आत्मा अपने स्वरूप में सदा काल को निमग्न हो जाए, ऐसा तो देखा नहीं जाता। तब इसकी प्रतीति कैसे होवे, है ना। क्या बोले उन्होंने, कि आपकी बात से मेरे को कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा, क्योंकि जो जीव ने अनादि काल से दुर्भावनाओं करके करके और कितना सारे बंधन बांध लिए हैं, जो जिनका कोटा इतना है कि वो कई कई जन्मों में भी फिरने वाला नहीं है। तो बोले, लिखा है उन बंधे कर्मों में स्थिति अनुभाग सागरों के लिए है। तब एक बार ऐसी सद्भावना करने से कि वे मिथ्या हो जाएं, क्या क्षण भर में मिथ्या हो जाएंगे। तथा मैं चैतन्य आत्मा में प्रवर्तता हूँ, ऐसा कथन करने से समस्त मोह
तथा तज्जन्य विकार दूर होकर आत्मा अपने स्वरूप में सदा को निमग्न हो जाए, ऐसा देखा नहीं जाता। इतना कहने मात्र से, इतना सोचने मात्र से क्या आत्मा जो है इन सब से मुक्त हो जाएगा विकारों से? तो जब नहीं हो जाएगा तो फिर इसको कैसे माना जाए? श्रावक तथा साधु दैवासिक, रात्रिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक प्रतिक्रमण करते हुए देखे जाते हैं। देखो श्वेतांबरों में भी ये प्रतिक्रमण आदि बहुत बहुतायत से किया जाता है, हमारे यहाँ भी होता है। और इसमें ये दिन का रात्रि का एक पक्ष में एक बार, है ना? देखो इंजीनियरिंग में एक वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है कि किसी मशीन को उसमें कोई दोष ना आ जाए, तो इसके लिए उसकी चेकिंग होती है। तो उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है कि रोज रोज चेक करने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं, बिंदु हैं, हफ्ते में एक बार चेक करने वाले कौन से बिंदु हैं, महीने में चेक करने वाले कौन से हैं, क्वार्टरली चेक करने वाले कौन से हैं, हाफ ईयरली करने वाले कौन से हैं, और एनुअली करने वाले कौन से, ऐसी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो उनकी ग्रेविटी के अनुसार में, उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार ये चेकलिस्ट तैयार की जाती है। और उनको डिफेक्ट फ्री काम चलता रहे, ऐसे डिफेक्ट ना आए, अगर आए तो इन चेक्स में वो पकड़े जाए, इसके लिए वो पूरी प्रक्रिया चलती। ऐसे ही ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये जीव के भावों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। प्रिवेंटिव का मतलब कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसलिए उसका, उसमें जो सावधानियां रखी जाती हैं कदम कदम पर, वो की जानी। तो यहाँ भी वही है कि मैं फिर से यहाँ तक आ गया हूँ, इस मुकाम तक आ गया हूँ जब तो मैं ये समझने लगा हूँ कि वास्तव में मैं अपने अज्ञान दशा के कारण, मिथ्या मान्यता के कारण संसार में रुल रहा हूँ। ये हमारे समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि मैं अब इस दशा से ऊपर कैसे उठूं, और दूसरा इस दशा से नीचे ना चला जाऊं। तो इस दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये तीनों का उदय हुआ। उदय हुआ अर्थात इन तीनों में उनके उत्तर समाहित हैं। वो बीज, वो बचाव की जो दृष्टि है, हमारे जो परिणाम और ना बिगड़े, ना वर्तमान में ना भूतकाल में जो बिगड़ गए उनकी भी समालोचना हो, और भविष्य में भी ना बिगड़े, इस सब का उपाय करने के लिए ये तीनों चीजें बताई। तो वो पूछ रहा है कि ये इससे क्या फायदा है, प्रतिपादन करते हुए इससे कुछ लाभ है क्या? श्रावक तथा साधु दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक प्रतिक्रमण करते हुए देखे जाते हैं, तथापि वे रागादि विकारों से रहित निज शुद्ध आत्मा में सदा काल को रत हो गए, ऐसा नहीं देखा जाता। तब इससे क्या लाभ? ये मुनिराज जो चतुर्मास करते हैं ना, चातुर्मास, चातुर्मास क्या है? अपन तो नारियल भेंट करके चले आते हैं, महाराज हमने महाराज को भेंट कर दिया कि चातुर्मास अगला यहीं पर करना। तो चातुर्मास का अर्थ क्या समझे? बोले बस यही समझ गए साहब, 4 महीने हमारे साथ रहेंगे, बस ये 4 महीने तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए नहीं, रहने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि चलो आज फलाने श्रावक की बात मान लेते हैं और 4 महीने इनके साथ गुजारते हैं। वो किसी श्रावक के सानिध्य में रहने का नाम चातुर्मास नहीं, वो तो स्वयं का वो चातुर्मासिक जो प्रक्रिया चलती है, जिसमें एक स्थान पर ठहर करके, और वो उसका समय भी उन्होंने ऐसे सेलेक्ट किया है कि जिसमें विहार आदि करने में विशेष हिंसाएं होती हैं, वर्षा वर्षा काल आदि में, इसलिए उस काल में वो चातुर्मास रखते हैं। तो वो हिंसा भी बच गई। और वास्तव में तो वो चातुर्मासिक अपना पुनरावलोकन है, अपना ही अवलोकन है, अपनी आत्मा का सानिध्य है, गहराई से अपना चिंतन है। उस 4 मास में रुक करके भरपूर समय मिलेगा, जो बिहार आदि में समय चला जाता है बिहार वगैरह में, वो समय बचा करके, और किंचित लंबे दीर्घ काल तक बैठ करके न केवल अपने स्वरूप की मीमांसा करना, अपनी वर्तमान परिस्थिति की मीमांसा करना,
अपना वो वार्षिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, चतुर्मासिक। और साथ में जो और जीव उसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको भी अगर उसका लाभ मिल जाए तो क्या हर्ज। चतुर्मास का कारण ये है। चतुर्मास इसके लिए नहीं करा था कि हमारे यहाँ महाराज आएंगे तो कलश, उनका कलश आरोहण होगा तो हमें करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाएगी और महाराज की हम जय जयकार करेंगे कि आपके आने से ये हो गया। नहीं, वो तो अपना दीर्घकालीन लक्ष्य लेकर के चातुर्मास करते हैं। उसमें निज की भावना है, निज को स्वच्छ करने का जो प्रक्रिया है, वो उस चातुर्मास के फलस्वरूप क्रियान्वित होती है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि इस सब से लाभ क्या है, तो उसका वो उत्तर दे रहे हैं, बंध दुर्भावनाओं से हुआ था। जो मेरा पूर्व काल में कर्मों का बंध हुआ था वो किससे हुआ था? दुर्भावनाओं से हुआ था। अतः सद्भावना से बंध से छूटना भी होगा। दुर्भावना का उल्टा करो तो सद्भावना हो गया, वहां बंद हुआ है तो उससे छूटना हो जाएगा। अतः प्रतिक्रमणादि निरर्थक नहीं है, सार्थक ही है। साधु जन तथा श्रावक देवसिक प्रतिक्रमण द्वारा दिन में ही दोषों को दूर करते हैं। देवसिक प्रतिक्रमण माना दिन भर का, रात्रिक से रात्रि संबंधी दोषों को दूर करते हैं। इसी प्रकार मासिक, चातुर्मासिक आदि में उस मास में या चातुर्मास में जो दोष हो जाते हैं उनका प्रतिक्रमण कर उन दोषों से मुक्त होते हैं। वेद ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा को दोषों से पृथक करना ही प्रतिक्रमण है। भेद ज्ञान के बल पर, ये अपन ने कल छोड़ा था यहाँ पर, भेद ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा को दोषों से पृथक करना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण जो किया वो कैसे हो गया? भूतकाल में जो दोष लगे उनकी उनको मिथ्या करना, ये प्रतिक्रमण है। तो वो बोल रहे हैं कि वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, भेद ज्ञान के बल पर होगा। अर्थात जो मैंने पूर्व में जो कुछ सोचा था कि मेरा शत्रु ने मुझे यूं परेशान किया, फलाने ने यूं तंग किया, ढिमके ने मेरा अनादर किया, अमके ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, ये सब सही वस्तु स्वरूप को न जानने के कारण से, कि ये सब मेरे कर्मोदय में होता है, ये सब ना जान करके मैंने उन निमित्तों को दोष देते हुए और बहुत तीव्र कषायों का बंद किया। कषाई परिणामों का बंद करने के बाद अब जब मुझे समझ में आ गई तो मैंने क्या प्रक्रिया अपनाई? मैंने अपनाया कि मैंने जिनको बुरा भला कहा, बुरा भला समझा, वो सब वास्तव में निर्दोष है। तो क्या बात कर रहे हो, निर्दोष कैसे हुए? निर्दोष इसलिए हुए, उनकी अपनी जो कर्मों की परंपरा चल रही वो अलग है, लेकिन मेरे केस में मुझे जो उनके माध्यम से जो कुछ मिलना था वो मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण से वो उनका निमित्त हुआ। और वो निमित्त होने के बाद एक तो वो करता नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जिसे मैं समझ रहा हूँ वो मैं वैसा हूं ही नहीं। जिस पर कोई गाली का असर हो जाए, जिस पर कोई मान अपमान आदि हावी हो जाए, जिसको ठग ठग लिया जाए, जिसको प्रताड़ित कर दिया जाए, ऐसा स्वभाव तो मेरा है ही नहीं। तो बोले फिर जो जितना जो प्रताड़ित की हुआ, जिसको इतना क्लेश दिया गया, वो कौन था? बोले मैं नहीं था। और कोई भी हो, मैं नहीं था। तो कैसे विश्वास है आपको कि आप नहीं थे? क्योंकि मैं अपना स्वरूप जानता हूँ। ये बाह्य प्रताड़नाएं देना, ये राग द्वेष आदि के भाव, राग द्वेष को थोड़ा अभी अपन एक तरफ रख भी दें तो बाहर के शरीर आदि का अपमान करना, शरीर के भोग आदि छीन लेना, धन आदि से का अभाव कर देना, ये सब मैं हूं क्या? इनमें मैं कहाँ हूँ? ये मेरे स्वरूप में है ही नहीं। तो बोले आप ये कहना चाहते हो कि जो कुछ हुआ वो उसको आपके ऊपर नहीं हुआ? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। जिन्होंने वास्तव में अपने स्वरूप को समझ लिया वो इस बात को, इस भाषा को समझ जाएंगे कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ नहीं हुआ। जिसके साथ हुआ वो मैं नहीं था।
मुझमें और अन्य द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। और स्वभाव की दृष्टि देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ मैं अमूर्तिक, कहाँ मैं चैतन्यता से भरा हुआ, कहाँ मैं स्वभाव के आह्लाद और सुख से भरा हुआ, कहाँ मैं निराकुलता से भरा हुआ ज्ञान का पुंज, और कहाँ वो सब पर पदार्थ जिनमें इनका लेश भी नहीं। ये सारे जो जितने उपदेश हैं, जो किसी पत्थर के लिए थोड़ी है, किसी मिट्टी के लिए नहीं है। और ये जो शरीर है जिसे मैं अपना समझता हूँ, इसका निर्माण भी मिट्टी से ही तो हुआ, स्पेशल मिट्टी से हुआ, नो कर्मों से हुआ। इसलिए जो मैंने अपना बुरा भला जो इसके माध्यम से माना, ये मेरा भ्रम ही था। ऐसा निरंतर जब मैंने बात ही गलत ढंग से मानी है, गलत ढंग से चिंतन किया है, तो अनजाने में किए गए ये मेरे जो अपराध थे, उनका भेद मैं समझ गया कि मैं मूर्ख बन करके इस मिट्टी की काया को और इस पर होने वाले उपकार और अनुपकारों को अपना समझ करके कितने सागरों तक के कर्म बांध बैठा। अब समय आ गया है कि मैं अपने स्वरूप को जानूं और पर पदार्थों की वास्तविक हकीकत का ज्ञान करूं। इनको कोई ज्ञान थोड़ी, न शरीर को कोई ज्ञान है, न पर वस्तुओं पर जीवों के द्वारा किए जाने वाले जो उपसर्ग आदि हैं, उनमें कोई ज्ञान है। ज्ञानी तो मैं हूं। तुम काहे के ज्ञानी हो तुम? अगर तुमको ये समझ में नहीं आए कि तुम कौन हो तो काहे के ज्ञानी हो? बोले नहीं, मैं अब समझ गया हूँ भली प्रकार से। इसलिए जो पूर्व में मैंने इस मान्यता के कारण कि मैं शरीर हूँ और लोगों की बातों का को बुरा भला माना है, वो अब आज से नहीं होगा। मैंने जो पूर्व में किया उसका मुझे अफसोस है, खेद है। ऐसा चिंतन, निरंतर चिंतन, यही प्रतिक्रमण है। वेद विज्ञान पूर्वक होने वाला प्रतिक्रमण इसी को कहते हैं। तो बोल रहे हैं, वेद ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा को दोषों से पृथक करना ही प्रतिक्रमण है। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भले ही आप दिन भर में आपकी कोई भी दिनचर्या रहे, उसमें मैं इमीडिएटली सुधार की बात अभी नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जैसे शाम को थका हारा आता है मजदूर, और फिर अपना जो है वो रिलैक्स होता है, पूरी तरह से रिलैक्स होकर के अपनी सब थकान उतार देता है, ठीक उसी प्रकार से सारे दिन भर में किए जाने वाले अशांतिमय व्यापार को छोड़कर एक बार अपने ऊपर दृष्टि जरूर लाना कि आज का खाता करूं, हिसाब किताब लिखते ना, क्या शाम तक कितना क्या क्या खर्चा हुआ, हिसाब करना। आज के दिन मैंने क्या क्या दुष दुर्भावनाएं की, किस किस को सर्टिफिकेट दिए कि फला ऐसा है, ढिमका ऐसा है, अमका ऐसा। आज सर्टिफिकेट ज्यादा दिए कि कल ज्यादा दिए थे? और मैं कौन हूँ सर्टिफिकेट देने वाला? मैं स्वयं भी अपराधी हूँ। स्वयं के प्रति अपराध में भले ही नहीं मानता हूँ, लेकिन दूसरा भी तो मुझे वैसे ही अपराधी मानता। तो अपना चिंतन जरूर करना। जो कुछ मैंने किया है दिन भर में, बस खाली उसके बारे में सोचना। मैं भी आपको सुधरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका जैसा व्यवहार चल रहा है वैसा करते रहिए फॉर द टाइम भी। लेकिन शाम को उसका लेखा जोखा जरूर रखना कि आज मैंने जो कृत्य किए, वो क्या टाले जा सकते थे, क्या उनमें कुछ सुधार हो सकता था, क्या जिस भाषा में, जिस लहजे में, जिस बॉडी लैंग्वेज में मैंने लोगों से बात की, क्या वो आवश्यक थी? अगर मैं नहीं करता तो क्या हो जाता? क्या मैं पर पदार्थों को परिणमन कर पाता? तो फिर मेरे मन में ये आता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वैसा हो जाता। तो यहाँ आपको कर्म सिद्धांत और क्रमबद्ध पर्याय का ध्यान रखना कि मैं ऐसा करता तो वैसा होता, कुछ नहीं। आप वैसा ही करते और वैसा ही होता। लेकिन जो दुष्परिणाम है, उनकी समीक्षा जरूर करना कि मेरी क्या क्या दुर्भावनाएं थी, और मैं अगर वो नहीं करता तो पहाड़ नहीं टूट पड़ता।
संसार नहीं धराशायी हो जाता। हाँ, जो कुछ बिगड़ा मेरा ही बिगड़ा, दूसरों का बिगड़ा नहीं बिगड़ा वो जाने, ये मेरा अवश्य बिगड़ा। जितने जितने काल में जितनी बार मैंने लोगों के प्रति दुर्भावनाएं प्रेषित की, उनका दिल दुखाया, उनसे क्रोध आदि से वार्तालाप किया, उनका मान अपमान जो किया, उन सब का फल किसे मिलेगा? सर एक बहुत सजेशन था। हाँ बोलिए। आ, तो जैसे आपने कल भी बताया था कि हमें करना चाहिए ये रात को, कि सारे दिन का क्या रहा, तो जी। इसका हम इस स्वाध्याय की क्लास में ही एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं क्या, एक हफ्ते में एक दिन, जैसे कि सब लोग अपना अपना बताएं कि भाई ये मैं अच्छा कर सकता था। आ, एक हम्म। प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये कि ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के किस तरह का हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम नहीं सोच पाते उस लेवल का। हाँ। और जैसे कि हमारे में से ही कोई स्वाध्याय ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा गहराई से चिंतन कर पा रहे हैं, तो हमें भी पता लगेगा कि ओके, इस वे में भी सोचना है, ऐसा तो मैंने भी किया था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम्म। तो एक हम्म। प्रैक्टिकल किसी दिन जैसे सब लोगों के व्यूज लिए जाएं कि भाई आप अपना अपना बताएं, जो बताना चाहें, मतलब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं बताना चाहते सार्वजनिक, बट जो बताना चाहें, जो बोलना चाहें। हाँ, आपका मतलब है जैसे वो बाबा रामदेव के दरबार में लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी और तुमने कैसे ठीक किया, तो नहीं नहीं, लगभग उसी प्रकार। तकलीफ नहीं सर, मतलब मैंने जैसे कि सपोज मैं बताता हूँ कि आज मैंने ऐसे भाव किए थे, तो ये मैं अच्छे से कर सकता था। हाँ हाँ, बराबर, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे आप बोलते हैं ना साहब, जी। कि आचार्य जी के पास जाके मुनि जी अपना सारा वो बताते हैं हाँ, कि आज मैंने क्या क्या, मेरे कैसे कैसे भाव रहे, मैं बराबर। कैसा कैसा सोचा, इस तरह का एक प्रैक्टिकल टाइप का कुछ एक्सरसाइज स्वाध्यायों की तरफ से प्रपोज जी कर रहे हैं विमल विपुल जी। जी, वो बहुत सही है, बहुत सही बात है। उसको सोचता हूँ मैं कैसे कर सकते हैं, आप भी सोचिए सब लोग, तो सजेस्ट करना। देखो मैं आपको अभी एक की घटना बताऊं कि 8 बजने में 5 मिनट रह गए थे, और मैं उसको ढूंढ रहा था कि कहाँ से छोड़ा था, कहाँ से पढ़ना। तो उसमें जो लाइनें आई जो मैं पढ़ चुका हूँ पहले ही, पढ़ते पढ़ते मुझे एकदम लगा, यार इतना बढ़िया फार्मूला है ये, इस फार्मूले को छोड़ करके मैं कहाँ भटक गया। मैं कैसे संसार के कार्यों में वैसे ही संलग्न हो गया जैसे सब लोग होते हैं। वो इतना बढ़िया मेरे पास में ये साधन आ गया स्वयं को संभालने का, तो मैं कहाँ दूसरे कामों में फंसता फिर रहा हूँ। मुझे तो इसी में लग जाना चाहिए, ऐसा भाव मेरे मन में आया 1-2 मिनट के अंदर अंदर, कि इतना बढ़िया जो है साधन है, इसके अलावा कहीं और कुछ करने का है ही नहीं। और हम जैसे लोगों को जो कि रिटायर्ड हैं, जिन्हें और कोई काम नहीं है, तो अपने जो भी दैनिक कार्य हैं वो करो, लेकिन उनमें इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि हमारे राग द्वेष जो है उनके परिणाम पहले से भी कहीं ज्यादा होने लगे। तो ये साधन को वास्तव में देख करके अब समय कितना बचा है, वैसे तो किसी के पास भी कितना बचा है कोई उसका वो नहीं है, लेकिन खास तौर से जो जिनकी उम्र ढलान पर है, उन्हें तो तुरंत सावधान होना चाहिए। आप सब जो कार्य करते हैं वो करते रहे हैं, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि ये सब सारी क्रियाएं किसके लिए की जा रही हैं, क्या केंद्र बिंदु है, किसको केंद्र में रख करके मैं ये सब हाय हाय कर रहा हूँ। मैं उसकी दलीलें भी खुद ही देता हूँ, खुद के ही पक्ष में बहुत सारी बातें मैं करता हूँ, नहीं साहब वो ये जरूरी था। अंदर ही तर्क उठते हैं, अंदर ही मैं उन तर्क का निवारण कर देता हूँ कि भाई ये करना क्यों जरूरी था। अरे नहीं साहब, वो मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा, ये धर्म का काम है, ये फलाना काम है, ये ढिमका काम। इसमें लोगों को डांटना फटकारना भी पड़ता है, लोगों से मायाचारी भी करनी पड़ती है। आप समझते तो हो नहीं। खुद को ही कह के मैं समझा रहा हूँ, जो आवाज उठी अंदर से कि इनमें क्या दम है, क्यों समय खराब कर रहे हो, तो तुरंत ही आवाज दे के मैं उसे दबा देता हूँ। मेरे अंदर में मल्टी पर्सनैलिटीज हैं। कभी मेरा जो कषायिक भाव जागृत होता है, कभी मेरी कषायों में भी कभी मान कषाय जागृत होती है, कभी लोक कषाय जागृत होती है, और उनके वशीभूत होकर मैं अपनी जो शुद्ध आवाज है उसको दबा देता हूँ।
वहां से उठती है, क्या करना है इन सब चीजों से? अरे भाई करना तो पड़ेगा भाई, संसार में जब हो तो कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, तो नाम कर रहा हूँ। हमारी अपनी जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनको समझने के लिए भी हमें थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है। ठहर के देखना, ये सारी पर्सनैलिटी मेरे अंदर ही है। मैं ही शांत हूँ, मैं ही वो कोमल हृदय ही हूँ, मैं भी कठोर हृदय हूँ, मैं कामुक भी हूँ, मैं धन आदमी का लोलपी भी हूँ, मैं इन परिग्रह का छोड़ने वाला भी हूँ। मेरे भाव कैसे नित प्रति बदलते रहते। और कुछ मत करो, तो यही करो। जब जब जो जो पर्सनैलिटी हमारी खुद की बाहर आए, तो ध्यान रखते एक नोट कर लेना कि आज मैंने अपना ये रूप देखा। कई बार हमारे बुद्धि से परे होता है कि मैं कौन कौन सी पर्सनैलिटी का धारी हूँ। आपने इसे इसमें देखा होगा, डॉक्टरों के इसमें वो जब एनालिसिस करते हैं, तो एक ही व्यक्ति में वो कभी तो कभी बन जाता है, कभी इतना क्रूअल बन जाता है, तो लोगों को ताज्जुब होता है उसको एनालाइज करने में। लेकिन ये सारी पर्सनैलिटीज हमारे अंदर ही हैं। आप उसको बहुत सारे नाम दे सकते हो, नहीं साहब फला कर्म का उदय हुआ जब मेरे भाव ऐसे हो गए, निम्न के कर्म का उदय हुआ जब मैं ऐसा, जो भी हुआ हो, लेकिन ये सब पर्सनैलिटी मेरे अंदर विद्यमान है। उनमें से मैं कौन हूँ, कौन सी पर्सनैलिटी मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसको समझना और वहीं लग जाना कि यही है, बाकी कुछ भी नहीं। आते हैं वो सब भाव भी आते हैं, लेकिन अपना मुख्य समझ लेना कि यहाँ यह मैं हूँ। तो ये जो बात कही उन्होंने असाधारण बात नहीं कही, वेद ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा को दोषों से पृथक करना ही प्रतिक्रमण है। देखो अपन अकेले में पढ़ते हैं तो ऐसी लाइन पढ़ते चले जाते हैं, ये साधारण वाक्य है एक। लेकिन जब अपन सब मिल करके इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, तो ये बात निकल करके आती है कि इस लाइन का, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो ये कहने के बाद में अभी जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत मार्मिक प्रश्न है। यदि एक बार प्रतिक्रमण से भूतकाल के दोष दूर हो जाते हैं और प्रत्याख्यान से भविष्य में दोष ना करने की भावना हो जाती है, तो फिर बार बार दोष क्यों होते हैं? है, कितना वैलिड क्वेश्चन है। यदि बार बार दोष ना होते, तो बार बार प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ता। साथ ही प्रत्याख्यान करके भी यदि दोष करना है, तो उस प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? यानी भूतकाल की बात भी कर ली उन्होंने कि बार बार करने के बाद मेरा तो फिर से वो दो दोष आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और भविष्य की बात भी कर ली कि भविष्य में दो दोष ना करने की भावना होती, फिर भी हो जाते हैं दोष। तो बोल रहे हैं कि यदि बार बार दोष ना होते, तो बार बार प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ता। साथ ही प्रत्याख्यान करके भी यदि दोष करना है, तो उस प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? अपन किसी को बार बार गलती करें और सॉरी बोल दें, तो क्या फायदा? यह तो एक नाटकीय कार्य दिखावा प्रतीत होता है। दोष ना होने की प्रतिज्ञा कर पुनः दोष करना अक्षम्य है। उसका प्रतिक्रमण कैसा? इसका समाधान कर। है ना, क्या बोला उन्होंने? दोष ना होने की प्रतिज्ञा करके बार बार दोष करना, फिर तो ये अक्षम्य अपराध है। तो वह प्रतिक्रमण फिर काय का हुआ, इसका क्या लाभ हुआ? अपन जगत में बोलते हैं ये था, हर बार सारी सॉरी बोल देता है लेकिन करता रहता है, क्या फायदा इसी सॉरी का, इसकी सॉरी का कोई विश्वास नहीं। तो उसका उन्होंने समाधान दिया। सम्यक दृष्टि जन इस पद्धति से अपने अशुद्ध भावों को, ये त्याज्य हैं, आत्म स्वरूप नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस भावना का अर्थ यह है कि उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई है कि मैंने अज्ञान दशा में ये सब कर्म किए हैं, ये मेरे अपराध हैं। मैं इन अपराधों से छूटूं, भविष्य में ऐसे अपराध मुझसे ना हो, ऐसी भावना उसकी है। देखो समझना, बिल्कुल बारीक प्रोसेस है ये प्रक्रिया। क्या बोला उन्होंने? सम्यक दृष्टि जन इस पद्धति से अपने अशुद्ध भावों को, ये त्याज्य हैं, आत्म स्वरूप नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस भावना का अर्थ यह है कि उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई है।
कि मैंने अज्ञान दशा में सब कर्म किए हैं, ये मेरे अपराध हैं। मैं इन अपराधों से छूटूं, भविष्य में ऐसे अपराध मुझसे ना हो, ऐसी भावना उसकी है। उस पूर्वकृत कर्म का पश्चाताप तथा उनसे छूटने की भावना ही उनसे छूटने का उपाय है, अन्य नहीं। देखो, जब कोई व्यक्ति सॉरी बोलता है और कोई बोलता ही नहीं है, तो अपन उसमें दोनों में कंपेयर करते हैं कि भैया कम से कम इसको इतना तो समझ में आया कि यहाँ पर सॉरी बोलना चाहिए। ये इससे छूट नहीं पा रहा है, बार बार कर रहा है, ये हो सकता है कि अभी इसकी मजबूरी हो, ये उसका संकल्प उतना शक्तिशाली ना हो, लेकिन कम से कम ये मान तो रहा है कि ये चीज गलत है। दूसरा तो मान भी नहीं रहा। तो कहते हैं कि मानने भर से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं, इस भावना का अर्थ यह है कि उन्हें अपनी भूल ज्ञात हो गई है कि मैंने अज्ञान दशा में ये सब कर्म किए हैं, ये मेरे अपराध हैं। मैं इन अपराधों से छूटूं, भविष्य में ऐसे अपराध मुझसे ना हो, ऐसी भावना उसकी है। उस पूर्वकृत कर्म का पश्चाताप तथा उनसे छूटने की भावना ही उनसे छूटने का उपाय है, अन्य नहीं। जिसके भावना ही नहीं है, उन्हें हे ही नहीं मानता, वो कैसे छूटेगा। यह सत्य है कि बहुत काल के बंधे सागरोपम स्थिति वाले कर्म कथन मात्र से नहीं छूटेंगे, पर जब भी छूटेंगे तो ऐसी भावना की दृढ़ता से ही छूटेंगे। और बोलते हैं कि भाई साहब, जरूरी नहीं कि आप मुनि बन जाओ तो आपको मोक्ष हो ही जाएगा। बोले बिल्कुल सही कहा आप, लेकिन जब भी मोक्ष होगा, मुनि बिना बने बिना नहीं होगा। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं। ये क्या बोला उन्होंने? जिसके भावना ही नहीं है, उन्हें हे ही नहीं मानता, वो कैसे छूटे। यह सत्य है कि बहुत काल के बंधे साकरोपम स्थिति वाले कर्म कथन मात्र से नहीं छूटेंगे, पर जब छूटेंगे तो ऐसी भावना की दृढ़ता से ही छूटेंगे। बलवती भावना एक बार में पापांधकार की विनाशक हो सकती है, जैसे सैकड़ों वर्षों की अंधकारग्रस्त गुफा के समस्त अंधकार को प्रकाश एक बार में ही मिटा देता है। इसी से कहा है कि चिर स्थायी अंधकारोऽपि प्रकाशे ही विनश्यति। देखो, दो बातें कही हैं। हमने कोई कपड़ा है बहुत गंदा हो गया, तो हमने उसमें साबुन लगाया। एक बार के साबुन लगाने से वो पूरा स्वच्छ हुआ नहीं। पूरा तो क्या हुआ, हो सकता है कि कोई अप्रिशिएबल चेंज उसमें वो आया ही नहीं। तो क्या हम उसको फेंक देंगे कि नहीं साहब ये नहीं होता काम? तो हम उस साबुन को जो है वो नकली मान लेंगे, या दोबारा श्रम करेंगे? उसी साबुन को लेके फिर घिसता हूँ तो देखता हूँ कुछ थोड़ा सा और उज्जवल हुआ। फिर और तीन चार बार करता हूँ, जितना गहरा है उतना उतनी बार मैं चेष्टाएं करता हूँ, और धीरे धीरे करके देखता हूँ कि वो स्वच्छ हो गया। तो ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास के बल से बहुत काल के बंधे हुए सागरोपम स्थिति वाले कर्म भी छूट जाते हैं। और मेरा अभ्यास निरंतर प्रखर होता चला जाए। जब भी मैं कहीं कुछ कोशिश करता हूँ तो मेरा कल के अभ्यास से आज का अभ्यास और बेहतर होगा। इसलिए ये अभ्यास खाली जाने वाला नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपने बोला कि करोड़ों अरबों वर्ष सागरोपम स्थिति वाले कर्मों को ये भावनाएं कैसे मिटा देंगी। तो उन्होंने बोला, भैया अनादिकाल से किसी गुफा में अंधेरा था, सैकड़ों वर्षों से अंधकार था, तो अब उसमें मैं कैसे साहस करूं कि उसमें उजाला हो जाए। मैं सोच सोच करके उसमें जाऊं ही नहीं कि भैया कितना भी उजाला हो, यहाँ तो अंधकार रह चुका है सैकड़ों वर्ष को, अब दूर कैसे होगा। लेकिन बोलते हैं जब मैं हिम्मत करके गया, हिम्मत करके बात की बात नहीं है, उस प्रकाश का स्वरूप समझ करके कि प्रकाश के जाते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसा विश्वास भी तो होना चाहिए ना, ऐसा ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। उसको लेकर जैसे ही गया तो सैकड़ों वर्षों का अंधेरा एक झटके में समाप्त हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भले ही वो सागरों की स्थिति वाले कर्म क्यों ना बंधे हों, लेकिन वो
स्वभाव के सन्मुख जाने वाली ज्ञान की जो कला है, ज्ञान की किरणें हैं, उसको वो बहुत शीघ्र ही हाड़ के पहाड़ कर्मों के निर्जरित कर दे। तो बहुत बढ़िया सिमली उन्होंने दी है। प्रतिक्रमण कथन मात्र शाब्दिक वस्तु नहीं है। अब देखना इसकी, इसका वो समझना क्या बोलते हैं पावर। तो पहली बात तो अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो जीव को ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरे अपराध है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है तो हम उस बात को जो अभी तक रजिस्ट कर रहे थे मानने से सहज ही मानने लगते हैं। भाई साहब, ये मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती। ये स्थिति आना बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए जब मैं एकांत में बैठूंगा और अपने दिन भर के कार्यों का पुनरावलोकन करूंगा तो मेरे अंदर से ही बहुत सारी आवाजें उठेंगी जिसमें दूसरों को की उंगली दिखाई गई होगी कि ये आप क्या बात करते हो, हमें सुधरने की जरूरत नहीं है, सुधरने की जरूरत तो उनको है, उन्होंने ऐसे कैसे किया। वो नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो कुछ और कहते। इसलिए मैंने जो किया वो सही किया। फिर दूसरी आवाज उठती, मैं उसको भी दबा देता, तो ये कर लेता, तो मैं काय का प्रतिक्रमण समाप्त हो गया प्रतिक्रमण। लेकिन अगर मैं उसको अलाउ करूं, जो अंदर मेरे अंदर में नैसर्गिक भाव उठे उनको मैं ईमानदारी से फैसला करूंगा। मैं ही जज हूं। जितने सारे भावनाएं उठ रही हैं वो सारे प्रतिद्वंदी हैं। मुझे फैसला करना है कि वास्तव में मैंने जो किया वो ठीक था या नहीं था। अगर ठीक था तो क्यों ठीक था, और ठीक नहीं था तो उसे कैसे ठीक करना। थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज रोज करना, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। ब्लंडर्स देखना, पहले बड़े बड़े दोष थे, फिर धीरे धीरे दूसरों पे आए। तो यहाँ क्या बोला उन्होंने, अब देखो प्रतिक्रमण से कैसे होता है। तो पहली तो बात कर दी कि सम्यक दृष्टि ये मान लेता है कि ये मेरी भूल है और मुझे इससे छूटना है। मिथ्या दृष्टि नहीं मानेगा। तो अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो ये मानने की आदत प्रारंभ करनी पड़ेगी। ये सम्यक दृष्टि होने की दिशा में एक कदम है। अब देखो प्रतिक्रमण किसे का क्या प्रक्रिया होती है। प्रतिक्रमण कथन मात्र शाब्दिक वस्तु नहीं है, वह तो क्रियात्मक वस्तु है। दोषों को हेय मानकर छोड़ना ही वस्तुतः प्रतिक्रमण है। क्या है प्रतिक्रमण? बोले ये कथन मात्र शाब्दिक वस्तु नहीं है, तो क्रियात्मक वस्तु है। दोषों को हेय मानकर छोड़ना ही वस्तुतः प्रतिक्रमण है। यह सही है कि बार बार दोष होते हैं, इसीलिए बार बार उनसे छूटने की भावना करता है। बार बार की भावना से आत्मा में दृढ़ता आती है और वह दोषों से क्रमशः मुक्त होकर शुद्धात्म तत्व में प्रवेश करने की भावना के कारण शुद्ध तत्व को प्राप्त भी करता है। रोज रोज सोचो, मैं कहाँ फंसा हुआ, इन सब से कैसे निकलूं। जैसा मैं एक झटके में तो निकल नहीं सकता, मैं नौकरी तो करता नहीं जो वहां से रिजाइन कर देता। लेकिन जो प्रक्रियाएं मेरी दिन रात की चल रही हैं उनमें से कितना समय मैं अपने लिए निकालूं, कितना समय मैं खो रहा हूँ। धीरे धीरे करके वहां कटौती करना और अपना समय बढ़ाते जाना बहुत काम है हमारा। बोलते साहब तो रिटायरमेंट के बाद में समय काटना बड़ा भारी पड़ गया, कोई काम ही नहीं। तो काम खोजता रहता हूँ अपने लिए जिसमें मैं बिजी रहूं। क्या काम खोज रहे हैं? अपने स्वरूप में जाने के बाद, स्वरूप का चिंतन करने के बाद, स्वरूप को जानने के बाद मेरे पास समय ही नहीं है कि उस स्वरूप से बाहर आ जाऊं। देखो ये अभी डायलॉग आपको आगे मिलेगा ये सब, कि ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर इसमें बोल दिया है। अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। प्रतिक्रमण कथन मात्र शाब्दिक वस्तु नहीं है। यह सही है कि बार बार दोष होते हैं, इसीलिए बार बार उनसे छूटने की भावना करता है। बार बार की भावना से आत्मा में दृढ़ता आती है और वह दोषों से क्रमशः मुक्त होकर शुद्धात्म तत्व में प्रवेश करने की भावना के कारण शुद्ध तत्व को प्राप्त भी करता है। शुद्ध तत्व में प्रवेश करने पर अशुद्धता स्वयं मिट जाती है। अतः सिद्ध है
कि प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये तीनों ही आत्मा को विशुद्ध करने के सफल साधन हैं। हैं? बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े थे मूर्ति के सामने, और मैं कभी इधर से देखने की कोशिश, कभी उधर से, कभी ये व्यवधान आ रहा, कहीं मैं देख ही नहीं पा रहा था जिनेन्द्र देव को। और लालायित था कि एक झलक मुझे मिल जाए। तो जब तक मेरे अंदर ऐसी तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा भीड़ में, सब क्या करूंगी, इतने लोग खड़े हैं, मुझे नहीं हो रहे दर्शन। लेकिन अगर मैं वास्तव में जिज्ञासु हूँ, तीव्र श्रद्धालु हूँ, तो मैं कैसे भी येन केन प्रकारेण करके उन बाधाओं के बीच में भी उन चिन्मय परमात्मा को अवश्य ही निरखूंगा। भाव आने के बाद एक बार तो मैं कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके वो कर पाऊंगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बार बार की भावना से आत्मा में दृढ़ता आती है और वह दोषों से क्रमशः मुक्त होकर शुद्धात्म तत्व में प्रवेश करने की भावना के कारण शुद्ध तत्व को अवश्य ही प्राप्त करता है। शुद्ध तत्व में प्रवेश करने पर अशुद्धता स्वयं मिट जाती है। अतः सिद्ध है कि प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये तीनों ही आत्मा को विशुद्ध करने के सफल साधन है। अभी खाली किस्तों में आपको बता रहे हैं, अभी उसकी मूल बात है वो आने बाकी है। फिर एक प्रश्न पूछा, क्या बिना भोगे असमय में कर्म निर्जरा को प्राप्त हो सकते हैं? यदि ऐसा हो तो कर्म करना निष्फल ही हुआ। बोले आप इतना जो है इनका फायदा बता रहे हो, ये प्रतिक्रमण आदि का, तो ये साहब वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो कर्म जो है बिना भोगे कैसे निर्जरित हो जाएंगे? है ना, कर्म मैंने बांधे हुए हैं, उनका उदय आएगा, मैं उनको भोगूंगा, वो मेरा जो है जो भी भुगतना है, भोगना मतलब भुगतना है, वो सब होगी, उसके बाद कहीं वो निर्जरित होंगे। और आपने तो ऐसे ही एक झटके में कह दिया कि नहीं साहब, आप ये करो तो सब बिना भोगे हो जाएगा। तो समाधान देखो क्या दिया, ये बिल्कुल फैक्ट है। उदय काल के पूर्व बिना फल दिए भी कर्म असमय में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। उसी को तो अभिपाक निर्जरा कहते हैं। फल फल देकर यथा समय होने वाली कर्मों की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। वह तो समस्त संसारी जीवों के प्रति समय पाई जाती है, वह मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं। अब इनको बताया ना, दो तरह की जो आम पकाते हैं ना, एक तो डाली पर पकते हैं आम, और एक पाल में रख करके पकाए जाते हैं। तो वो समय से पहले अगर डाली वाले का इंतजार करें तो उसमें बहुत टाइम लगता है पकने में, उस टाइम वो पक गिरते हैं। तो जिन्हें जल्दी पकाना है वो उसको पाल में रख करके पकाते हैं। तो यहाँ दो तरह की जो उन्होंने निर्जराएं बताई ना, अभिपाक निर्जरा और सभी पाक निर्जरा। तो अभिपाक निर्जरा वो पाल में रख के पकाने वाली है, और सभी पाक तो डाल में रह के नेचुरल ढंग से उनको पक करके गिर जाना। तो बोल रहे हैं फल देकर यथा समय होने वाली कर्मों की निर्जरा को सभी पाक निर्जरा कहते हैं। वह तो समस्त संसारी जीवों के प्रति समय पाई जाती है, वह मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं। हम सबको निरंतर कर्मों का उदय होता है ना, तो कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी बुखार आ गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, है। ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उससे बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती हैं। और मतलब रोग रोग आदि जो है वो तो छोटे छोटे कर्मों की निर्जराएं उदय उदय में आते हैं। और बड़ी बड़ी भी हो जाती है, किसी को सीधा जो है उसका प्राणांत हो गया, उसके जो रिश्तेदारों का प्राणांत हो गया, या कोई पागल हो गया, इस तरह की और भी चीजें होती रहती हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि वो तो निरंतर होती रहती हैं, और ऐसी निर्जरा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो जब अब कर्म को। जैसे एक शंका है, ये जो सर्वपाक निर्जरा है, जी उस समय अगर हम अ, अपने भाव शुद्ध न रखें, समता भाव न रखें, अशुभ भाव रखें, तो कर्म बंद होगा। हाँ और तो उस समय अपन कहते हैं कि भाई ये मोक्ष मार्ग ही नहीं हुआ। अगर अगर हम उस समय समता भाव रखते हैं और नए कर्म बंद नहीं हो रहे हैं हाँ सर्वपाक निर्जरा में, हाँ। तो वो तो फिर मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। तो वो उसी की तो बात कर रहे हैं, अगर आप उस समय ये सतर्क हो गए तो फिर वो सविपाक नहीं रह के अविपाक हो जाएगी।
नहीं, स्वविपाक में तो मतलब अपने समय से ही वो पक रही है, जो मतलब जो फल आ रहे हैं, लेकिन फल आते समय हम केवल भाव अपने शुद्ध रख रहे हैं। आपने नहीं, बहुत इसमें सही बात इसमें इसमें दो स्थिति बन रही है ललित जी। हाँ। जब कर्म का उदय हो रहा है, और जो कर्म का उदय होके जो कर्म आपके कर्म जो निर्जरित हो रहे हैं, वो कैटेगरी सब सब विभाग निर्जरा है। अब जिस समय कर्म का उदय हुआ, उस समय आपने समता भाव रखा, तो आगे के जो कर्म बनेंगे वो अविभाग निर्जरा होगी। जो आगे का नहीं, कर्म, आगे कर्म बढ़े ही नहीं ना सब। एक्चुअली अभी मेरा मान लीजिए कुछ पाप उदय आया, और उस पाप उदय से कर्म जो है फल दिए मेरे को। हाँ। अब लेकिन मैंने उस समय अपने भाव शुद्ध रखे, और पाप उदय का उदय था लेकिन मेरे भाव शुद्ध थे, तो कोई कर्मबंध नहीं हुआ। हम्म। तो ऐसा अगर निर्जरा होती है, वो हम्म। तो फिर मोक्ष मार्ग सहायक होगी, क्योंकि नए कर्म नहीं बन रहे हैं। नहीं कर्म तो बंधेगा, आपका पुण्य कर्म नहीं बंधेगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं ललित जी, आप सही कह रहे हो कि जिस समय जीव का कोई कर्म का उदय हुआ, उस काल में वो समता में चला गया, तो नवीन कर्म नहीं बंधेंगे और वो कर्म का उदय वो निर्जरित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो स्थिति है ही। ये जो है, ये स्थिति जीवों को करने के लिए ही तो बताया जाता है कि जब तक आपका पुराना कर्म उदय में आ रहा है, तब तक आप ज्ञानी बन जाओ। तो जो कर्म उदय में आ रहा है, वो आपका समता में रहने के कारण नवीन बंध का कारण नहीं बनेगा। तो ये जो अविपाक निर्जरा कही ना, अविपाक निर्जरा के दो भेद हैं। एक भेद जो है, जो आपने कहा, वो कि यथा समय जब जब भी उदय में आए, उस समय मेरे भाव ऐसे रहे। तो उसमें क्या होगा कि आपके वो, और ऐसा कौन करता है, करते हैं ना सम्यक दृष्टि जीव को, तो वही होता है कि वो जब उदय में आता है, अभी सभी सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव मैंने कहा है, मैंने अभी मुनि की बात नहीं कही। तो जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, वो सबकी यही दशा होती है। और उससे ऊपर की बात करो, जो तपस्या आदि के द्वारा उनको थोक के भाव में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अभी उदय में नहीं आए हैं, तीन रूप हो गए ना, बंध रूप, उदय रूप, और एक सत्ता रूप। बंध वाले नॉर्मल कोर्स में उदय में आते हैं, उस समय आपने समता रखी तो आपको नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, वो कर्म निर्धारित हो जाएगा। और दूसरी स्थिति यह है कि अब वो सत्ता में जो पड़े हैं, वो सत्ता में पड़े उनको भी तो निकालना है। उनको निकालने के लिए तपस्याएं की जाती हैं, और वो तपस्या में थोक के भाव में वो सत्ता में जो पड़े हैं, उदय में आने से पहले ही या उदय में आए बिना, उदय में आए बिना का मतलब क्या है, जैसे आपकी सेल होते हैं ना बैटरी के, तो एक तो आप टॉर्च जलाओ, तो उसके प्रकाश जलती रहेगी टॉर्च, तो उसके सेल थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि वो पड़े रहें उसमें, दीर्घ काल तक पड़े रहें, अपने आप ही उनका चार्ज समाप्त हो जाएगा, आपने जलाई भी नहीं लाइट। तो वो जो दीर्घ काल के पड़े हुए जो सत्ता में कर्म है, तपस्या के कारण से वो उदय में आए बिना डिस्चार्ज हो जाते। ये जो अविपाक निर्जरा का दूसरा प्रखर वाला रूप है, आपने जो कहा वो भी होता है। जैसे उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ उस निर्जरा का। उसमें जैसे आप कहीं भोजन करने गए, और भोजन करने में उसने नमक नहीं डाला, तो अब आपको लगेगा कि ये कैसा भोजन बनाया, इससे मेरे को नहीं आता तो अच्छा था। इस तरह के भाव आ सकते हैं। और दूसरा भाव आया आपका कि आज बहुत अच्छा रहा, मुनिराज तो कितने रस परित्याग करते हैं, आज मुझे ये मौका मिला है। क्या रखा है इन रसों में, आपने पहले से प्लान नहीं किया था, क्या रखा है इसमें। आज मेरी एक साधना पूरी हो गई, मैंने भी देख लिया कि वो बिना रस के भी कैसे करते हैं, और ये तो भोजन आदि है, इनसे क्या करना। ऐसे अगर आपके भाव उस समय बने, तो वो जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो वाली निर्जरा हो जाती। और समता आपके बिना उसके ही आपके वो उसका फल नहीं होता, और किंचित पुण्य का बंध भी होता। अकाम निर्जरा उसे बोलते हैं, अकाम निर्जरा। काम नहीं। ठीक है, तो वो आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये सब हमें बारीकी समझना है, क्योंकि अब मैं इस राह पर चल पड़ा हूं।
कहते हैं जिस गांव जाओ उसी का पता पूछो, मैं उसी गांव में जा रहा हूं, हम सब उसी पर चल रहे हैं। इसलिए इसकी एक एक बारीकी समझने के लिए पूरा जोर लगाना। जो भी कंफ्यूजन हो आपको जरूर पूछना, खुल करके पूछना। तो फिर देखो ये, आपने बोला कि उसमें पुण्य का बंद होता है, हाँ, किंचित पुण्य का बंध भी होता है, यस। किंचित पुण्य का बंद हुआ, हाँ, तो ये वो भी तो ठीक नहीं है। नहीं, अब ठीक और उसकी बात नहीं है, लेकिन नहीं नहीं, पाप की, उसकी भी निर्जरा करनी पड़ेगी, तो मुनि लोग कैसे करते हैं वो तो सब तपस्या। होती है। वो तो सब जब जो आगे उनकी उसकी भूमिका आती है ना निर्जरा करने की, तो पुण्य आदि सब उसमें जाते हैं। कौन से गुण स्थान में कौन से पुण्य प्रकृतियां जाती हैं, वो सबका अपन भेद पढ़ेंगे, तो आपको बताऊंगा कैसे वो जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि जब आपकी अशुभ प्रकृतियों के बिना जो बंद होगा वो निश्चित ही पुण्य प्रकृतियों का ही होगा, क्योंकि अभी शुद्धोपयोग में गए नहीं। वही तो स्थिति इसलिए, बनी ना। हाँ, इसलिए वो स्थिति बनती है, इससे प्रति सातिशय पुण्य का बंध भी होता है। कुछ निर्जरित भी होते हैं। निर्जरित कितना होता है, जितने परिमाण में शुद्धोपयोग है उतने परिमाण में पूर्ण निर्जरा है, शुद्ध निर्जरा है। और जितने परिमाण में थोड़ा मेरे शुभ भाव है उतने परिमाण में पुण्य बंध है। जितने परिमाण में अशुभ है, अशुभोपयोग है, उतने परिमाण में पाप बंध है। तीन चीजें। वही मैंने बोला था, मैंने को उसमें जब आपके क्षमता भाव में जाएंगे तो उसमें पुण्य का बंद भी होगा। अभी आप वो जो मैंने अकाम निर्जरा की आपको बात कही, हम्म। उसमें वो व्यक्ति के भाव भोजन करते के समय बदल रहे हैं। एक बार तो वो सोच रहा है कि यार क्या भोजन बनाया, इससे तो मैं अपने घर में खा लेता तो अच्छा रहता। इनको ये समझ में नहीं आया कि आज कितना बड़ा आदमी तुम्हारे घर आया। कौन सा बंद होगा। पाप का बंद होगा। फिर आपने सोचा कि चलो अच्छा है यार, भोजन तो मिला, कम से कम पेट तो भर ही रहा है ना, अपन घर जाते तो बनाना पड़ता अपने को। तो ये कौन सा बंद हुआ। ये भी पाप का ही बंद नहीं, ये किंचित पुण्य का हो गया, चलो ठीक है, कि थोड़ी देर आप समता में ठहरे, आपने उसको ठीक ठहराया। फिर अगर आपने ऐसा सोचा कि भैया ये भोजन ऐसा नीरस भोजन मैं घर पे कभी करता नहीं, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला, मुनिराज कैसे भोजन करते हैं, मेरा अहोभाग्य कि मुझे ऐसा करने का मौका मिला। मुनि कैसे रसों का त्याग कर लेते हैं, आज मेरे समझ में आया, और ये बहुत अच्छा है, मुझे भी समय मिला। कौन सा बंद हुआ। 7 से 15। और अगर मैं स्वरूप में चला गया तो काय का भोजन, किसका भोजन, मैं तो भोजन करता ही नहीं, और बैठे बैठे ही आप पहुंच गए स्वभाव में, तो कौन सा बंद होगा। बहुत आपने तो एकदम बहुत मजा बांध दिया, चारों वर्णन कर दी। है, हाँ, उस वही बैठे बैठे सोचने लगते। उस समय कौन सा बंद होगा, सब बंद उस नहीं समय होगा। आप शुद्धोपयोग में चले गए आप तो तो निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा हाँ, कोई बंद ही नहीं होगा। स्वरूप में जितना गए उतना उतनी निर्जरा है, यही अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत 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 ही बढ़िया चीजें हैं ये। मैं तो दंग रह गया कि मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। शुद्धोपयोग में जाने के बाद प्रशस्त पुण्य का बंध होगा, जो मोक्ष मार्ग में काम आएगा। देखिए, शुद्धोपयोग जब होता है तो साथ साथ में शुभोपयोग भी होता है, ये बात अलग है। जी नीचे के गुण स्थान में ऐसा भी होता है कि शुभोपयोग भी होता है और शुद्धोपयोग भी होता है, जी जैसे छठवें गुण जी स्थान के बाद में होता जी है। लेकिन इसी ग्रंथ में बहुत क्लियर लिखा है, शुरू शुरू में अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी, कि उसमें जो मिक्सचर है, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का जो मिक्सचर है, उसमें जितना पोर्शन शुभोपयोग का है उतना उतना पुण्य का बंध होता है, और जितना पोर्शन शुद्धोपयोग का है उतने उतने परिमाण में निर्जरा होती है। तो अच्छा, लोगों को ये निर्जरा गलतफहमी। होगी। पहले ये भी पढ़ा है, प्रशस्त पुण्य का बंध होता है जो कि मोक्ष मार्ग में काम आता है, और ये जो वाला पुण्य है ये मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता है। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी ये बात भी सुनिए। पहले पढ़ा है। शुभोपयोग में चाहे प्रशस्त पुण्य का बंध हो या नॉर्मल पुण्य का बंध हो, दोनों शुभोपयोग के ही फलस्वरूप होते हैं, शुद्धोपयोग में नहीं होता। शुद्धोपयोग से किसी तरह का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इसलिए दोनों जो आपने श्रेणी बताई हैं, वो शुभोपयोग के उच्च और नीचे भाव हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रशस्त और अप्रशस्त पुण्य बंध होता है, तो मोक्ष मार्ग में जो सहायक होता है नहीं होता। लेकिन जहां तक शुद्धोपयोग का सवाल है,
लोग क्या करते हैं कि मिक्सचर होता है ना, अभी आपने कोई चीज खाई, श्रीखंड खाया, तो श्रीखंड में कुछ खट्टा कुछ मीठा दोनों स्वाद आ रहे हैं। किसी से पूछो साहब कैसी लगी श्रीखंड, बोले साहब खट मिठी है। लेकिन उसमें खटाई का कारण कौन है? जितना जितना दही है उसमें वो खट्टेपन का कारण, जितनी जितनी शक्कर है वो मीठेपन का कारण। ठीक उसी प्रकार से शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का जहाँ मिला हुआ वर्षन आता है, ऐसे मौके अवसर आते हैं, वहां उसमें कितनी शुभोपयोग की मात्रा है उससे पुण्य बंद होगा, चाहे वो शातिशय पुण्य हो या नॉर्मल हो। और जितना शुद्धोपयोग होगा उनसे निर्जराएं होंगी। तो इसमें इसी ग्रंथ में शुरू शुरू में लिखा है कि लोग ये समझ बैठते हैं इससे कि शुभोपयोग से ही निर्जरा हुई। उन्होंने क्लियर बताया कि शुभोपयोग से निर्जरा होना लोगों का भ्रम है। वास्तव में उसके साथ होने वाला जो शुद्धोपयोग है, जितने परिमाण में होता है उतने परिमाण में निर्जरा होती है। लोगों को भ्रम होता है कि ये शुभोपयोग से हुई। ठीक है, तो इसको कहीं और आपको कंफ्यूजन हो तो अपन कल और डिस्कस करेंगे। जी जी। अभी समय हो गया, तो कल अपन ये प्रश्न पढ़ेंगे। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये समाधान भी फिर से पढ़ेंगे 420 वाले प्रश्न का, पहले का, और 420 के बाद। अभी आप देखो निरंतर इसके अंदर बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट आंसर मिलेगा कि मैं क्या करूं, करना क्या है मुझे बताओ, बहुत सिंपल शब्दों। तो कल अपन पढ़ेंगे इसको हल करके। समय हो गया, जिनवाणी स्थिति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।